अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन के देखो, खुशी नहीं तो सुकून ज़रूर मिलेगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 7 जिल्ले ज़ुबानी का हिस्सा अव्वल इससे पहले की वीडियो में हमने मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दूसरा का आगाज़ करेंगे और उसको मुकम्मल करेंगे। तो आइए हम हिस्सा दुगम की शुरुआत करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ज़िले ज़ुबानी है वो निकलते सूरज को देखने का इरादा करते हैं और जिसके लिए पूरे महल में, पूरे दरबार में तहलका मच जाता है। उनके इंतज़ाम में सब लोग लग जाते हैं और किस तरह के इंतज़ाम होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब उसके आगे के हिस्सा दुगम की हम शुरुआत कर रहे हैं। दिरे ताना दिरे नादिम दिम ताना ना, या लाई या लौम ताना दिरे ना। मौसीकार अब उजाले को झिंझोड़ रहा था, बहलावे दे रहा था बिजली की तरह, कभी इधर चमकता कभी उधर दमकता। मुलाहिज़ा फरमाइए आलीजा, ये किरणों का राजा अब उजाले की रथ पर सवार होकर हौले हौले हमारी ओर बढ़ रहा है। शायर एक कोने में हाथ बांधे खड़ा था और अपनी रंगीन बयानी से इस मंज़र को और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा था। डगमगाते कदमों और कांपते हाथों से कई खादिमों की मदद से ज़िले ज़ुबानी सनत पर जलवा नशीन हो गए। तो उनके इंतज़ाम हो जाता है सूरज का नज़ारा करने के लिए आलिजा का, और उनको बहुत बड़ी कुर्सी, जो मखमली कालीन की जो कुर्सी बनी होती है और जिस पर फ्रांस का अतर वगैरह छाटा हुआ होता है, वो कुर्सी पर आलिजा आके जलवा नशीन हो जाते हैं। और जलवा नशीन होने के बाद फिर वो मंज़र देखने को तैयार होते हैं और इधर मौसीकार भी उजाले को झिंझोड़ता हुआ और बहलावे दे रहा होता है और बिजली की तरह कभी इधर दमकता कभी उधर दमकता है। और आलिजा से कहता है कि मुलाहिज़ा फरमाइए आलिजा, ये किरणों का राजा यानी सूरज अपनी रथ पर सवार होकर हौले हौले हमारी ओर बढ़ रहा है। तो देखने के लिए आलिजा अपनी सनत पर यानी अपनी कुर्सी पर, अपनी जो तख्त पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, ये सूरज किधर से निकल रहा है। रात की सरशारी के कड़वे जायके और थका देने वाली रंगीनियों की वजह से उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, हाथ पांव काबू में ना थे। जी सरकार। वो वज़ीर आज़म ने सटपटा कर होम मिनिस्टर की तरफ देखा। होम मिनिस्टर भी नहीं जानते थे कि सूरज किस तरफ से निकलता है, इसलिए उन्होंने फ़ौरन रिबन डेवलपमेंट के डायरेक्टर को ठोका दिया और उसने जल्दी शहर का नक्शा सामने फैलाकर माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मशरिक़ से आलिजा। तो आलिजा कह रहे, मम्मा मशरिक़ से? ज़िले ज़ुबानी ने गरज कर पूछा, मम्मा मशरिक़ से क्यों? हमारे मुल्क का सूरज मशरिक़ में क्यों जाता है? इधर तो हमारे दुश्मन का इलाका है। आलिजा इस वक्त अपना चेहरा मुबारक सूरज की तरफ रखे। मुलाहिज़ा फरमाइए कि नूर की एक चादर सी आसमान पर तनी हुई नज़र आने लगी है। सूरज तो हुजूर रोज़ मशरिक़ से ही निकलता है, मगरिब में ही डूबता है। तो आलिजा जो ज़िले ज़ुबानी होते हैं और वो सवाल पूछ लेते कि ये सूरज किधर से निकल रहा है, क्योंकि रात में उनको शराब महकिया जो नशा था, वो सरशारी मदहोशी और उसके कड़वे जायके और थका देने वाली रंगीनियों की वजह से उनकी ज़बान ज़रा लड़खड़ा रही थी। तो वो सवाल पूछ रहे थे कि सूरज किधर से निकलता है। तो वज़ीर आज़म को भी पता नहीं होता, वो होम मिनिस्टर की तरफ देखता है। होम मिनिस्टर भी नहीं जानते कि सूरज किधर से निकलता है, इसलिए वो भी रिबन डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर है उनको ठोका देते हैं और वो जल्दी शहर का नक्शा फैलाकर माथे से पसीना पोंछते हैं और कहते हैं कि मशरिक़ से आलिजा। तो ज़िले ज़ुबानी कहते हैं कि मशरिक़ से? एकदम गरज कर पूछते गुस्से में, मशरिक़ से क्यों निकलता है? मशरिक़ में क्यों जाता है? उधर से क्यों निकलता है? ये तो हमारे दुश्मनों का इलाका है। तो
डायरेक्टर कहता है कि आलिजा इस वक्त अपना चेहरा मुबारक सूरज की तरफ रखें और मुलाहिज़ा फरमाइए कि नूर की एक चादर सी आसमान पर तनी हुई है। और वो कहते हैं कि सूरज मशरिक़ से रोज़ मशरिक़ से ही निकलता है और मगरिब में ही डूबता है। तो ये सुनकर शायर ने बड़ी आजिज़ी के साथ हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, दिरे ताना दिरे नादिम दिम दिम ताना ना। मौसीकार की आवाज़ से जैसे रोशनी की फव्वार सी पड़ने लगी थी। ये मगरिब में डूबता है रोज़ाना, यानी कि यूरोप में? जिले सुबानी ने अपनी बोझल आंखें खोलकर हिकलाते हुए शायर से पूछा। मगरिब की बेहयाई और बेदीनी देखने के लिए सूरज रोज़ रात को वहाँ रंग रंगलियाँ मनाने जाता है। होम मिनिस्टर थरथर काँपते अपनी गंजी चंदिया को सामने झुकाए हाथ जोड़े आगे बढ़े। होम मिनिस्टर, आज से हमारे मुल्क को सूरज मशरिक़ से निकलेगा और ना मगरिब में डूबेगा, क्या समझे? जी समझ गया जहाँपना। वज़ीर आज़म ने जल्दी फरमान मुबारक को सुनहरे फ्रेम लगे किरतास पर सोने के कलम से लिखते हुए कहा, हाँ माँ बदौलत अपने मुल्कों में बेदीनी और बद इखलाकी फैलते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने तमाम दरबारियों को दादे तलब नज़रों से देखते हुए कहा। तो वो पूछते कि भाई मशरिक़ से क्यों निकलता है, वो तो हमारे दुश्मनों का इलाका है। तो होम मिनिस्टर कहता है कि आप पहले सूरज का नज़ारा कीजिए। उसने पूरे अपनी नूर की जो चादर है पूरे आसमान पर बिछा दी है। और शायर भी बड़े आजी के साथ गाना शुरू कर देता है और मौसीकार की आवाज़ से जैसे रोशनी की फव्वार सी पड़ने लगती है। फिर आलिजा कहती है कि ये सूरज अब रोज़ाना ना मगरिब में डूबेगा ना ही मशरिक़ से निकलेगा। ये जिले ज़ुबानी कहते हैं कि मगरिब की बेहयाई और बेदीनी देखने के लिए सूरज रोज़ रात को वहाँ रंगरलियाँ मनाने जाता है, यानी मगरिब में डूबता है तो वो वहाँ पर बेहयाई और देखने के लिए और वहाँ रंगरलियाँ मनाने के लिए जाता है। तो होम मिनिस्टर भी थरथर काँपते हुए अपनी गंजी चंदिया यानी अपने सर को जो है सामने झुकाकर हाथ जोड़ के आगे बढ़े। और होम मिनिस्टर से और वो कहते हैं कि होम मिनिस्टर आज से हमारा जिले ज़ुबानी कहते हैं कि आज से हमारे मुल्क का सूरज ना ही मशरिक़ से निकलेगा और ना ही मगरिब में डूबेगा, क्या समझे? तो कहते हैं जी समझ गया जहाँपना। और फिर वज़ीर आज़म जल्दी जिले ज़ुबानी का जो फरमान है उसको सुनहरे फ्रेम लगे किरतास के मायने होते हैं कागज़ के। तो सुनहरी जो कागज़ होता है सुनहरी फ्रेम का है ना, किरतास यानी कागज़, तो उसको सोने के कलम से उस पर लिखते हैं और कहते हैं कि भाई माँ बदौलत अपने मुल्कों में बेदीनी और बद इखलाकी फैलते हुए नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने तमाम दरबारियों को दादे तलब नज़रों से देखते हुए कहा और उनका फरमान उसने लिख लिया। उनके पीछे वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर, वज़ीर दफ़ा, कोतवाल शहर और तमाम अहम वज़ीर हाथ बांधे हुए खड़े थे कि क्या पता किस वक्त किसकी तलबी हो जाए। वो सब दिल ही दिल में शायर को कस रहे थे जिसने आज रात सब पर नींद हराम कर दी थी। हुजूर, इस मंज़र के लिए शायर ने कहा है कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल ना होते तो सुबह काफ़ी थी। शायर ने हाथ उठाकर झूमते हुए शेर सुनाया। ये किसका शेर है? जिले ज़ुबानी उछल पड़े। नाउज़ुबिल्लाह, यानी अगर रसूल ना होते तो एक प्याली काफ़ी से काम चल जाता। इस मलून शायर का कौन है वो दहरिया, उसे हमारे सामने पकड़ कर लाओ। तो जब वो फिर फरमान सुनाते हैं कि भाई सूरज ना ही मशरिक़ से निकलेगा और ना ही मगरिब में डूबेगा, तो उनके पीछे होम मिनिस्टर के साथ सभी वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर और सभी दरबार के सभी लोग हाथ बांधे, वज़ीर वगैरह सब खड़े होते कि पता नहीं कब किसकी तलबी हो जाए। और सभी दिल में वो शायर को कसते रहते, यानी उसको बुरा भला कहते कि इसने आज रात हमारी नींद हराम कर दी है। और उसके बाद फिर एक शेर जिले ज़ुबानी के नज़रें पेश करता है कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल ना होते तो सुबह काफ़ी थी। तो ये शेर सुन के ही जिले ज़ुबानी को एकदम गुस्सा आ जाता है कि नौज़ुबिल्लाह, ये शेर किसका है? कौन है ये शेर सुनाने वाला? ये एक यानी कि अगर रसूल ना होते तो एक प्याली काफ़ी से काम चल जाता। ये लोग कहते कि कौन ये मलून शायर? मलून यानी कि जिस पर लानत किया गया है। मलून के मायने होते
लानत किया गया, है ना। तो और ये दहरिया कौन है? दहरिया यानी जो अपने मज़हब से हट गया काफिर, उसे हमारे सामने पकड़ के लाओ हुक्म देते हैं। तो जी मुनासिब आलिजा होम मिनिस्टर सर पर पैर रखकर इस शायर को पकड़ने दौड़े। अब जिले सुबानी ने आंखें चिंदिया कर सामने की तरफ देखा तो दूर आसमान पर सफ़ेद बगलों की कतारें उड़ती हुई नज़र आई। ये रिंदे कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने फायर करने के अंदाज में वज़ीर आज़म की तरफ हाथ उठाकर पूछा। जी हुजूर, ये तो जंगल के आज़ाद पंछी है, सुबह सवेरे दाने नूकने की तलाश में उधर सरहद के पार जंगलों की तरफ जाते हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी ढीली पतलून तोन पर सरकाकर दांत नखों से, क्या हमारे मुल्क में अनाज की कहत है जो ये परिंदे सरहद की तरफ जा रहे हैं? इससे हमारे मुल्क की बदनामी होगी। वज़ीर आज़म, कल से सरहद की तरफ उड़ने वाले तमाम परिंदों को हलाक कर दिया जाए। जी बहुत अच्छा जापना। वज़ीर आज़म ने ढीली ढाली पतलून को तोन पर रोका और जल्दी फरमान मुबारक को सुनहरे फ्रेम लगे किरतास पर सोने के कलम से लिखते हुए कहा। तो वो शेर सुनकर आलिजा को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो उस शायर की पेशगी करने के लिए कहते कि वो शायर कौन है, उसको यहाँ पर पकड़ कर लाओ। और फिर आके अपनी चिंदिया कर वो आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको सफ़ेद बगलों की कतारें उड़ती हुई नज़र आती है। तो सवाल पूछते कि ये रिंदे यानी परिंदे कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने एक फायर करने के अंदाज में वज़ीर आज़म से पूछा। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तो जंगल के आज़ाद पंछी है, सुबह सवेरे दाने की तलाश में सरहद के पार उधर जंगलों की तरफ रोज़ाना जाते हैं। तो वज़ीर आज़म ढीली ढाली पतलून को अपने तोन पर इन्हें अपने पेट पर सरकाते हुए कहता है। तो जिले सुबानी कहते कि क्या हमारे मुल्क में अनाज की कहत है जो ये परिंदे सरहद की तरफ जा रहे हैं? उससे तो हमारे मुल्क की बदनामी होगी। तो वज़ीर आज़म और कहते कि वज़ीर आज़म, कल से सरहद की तरफ उड़ने वाले तमाम परिंदों को हलाक कर दिया जाए। वो हुक्म फरमा देते हैं कि वज़ीर आज़म सुन लो, कल से सरहद के पार उड़ने वाले तमाम परिंदों को क्या करना है? हलाक कर दिया जाए। तो वज़ीर आज़म कहता है जी बहुत अच्छा जापना, और फिर अपनी ढीली ढाली पतलून को अपने पेट पर सरकाता है और फरमान मुबारक को सुनहरी कागज़ पर कलम से लिख लेता है। आलिजा, अब मुलाहिज़ा फरमाइए इस खूबसूरत मंज़र को, ये जो बादलों के पीछे से सुनहरी रूह पहली किरणें आसमान पर, लेकिन दूरबीन को आंखों पर फोकस करने के बाद दिले सुबानी को सुनहरी रूह पहली किरणें तो ज़मीन पर बिखरी नज़र आई। 40-50 लड़कियां रंगीन तितलियों की तरह चहली करती कहीं इकट्ठी जा रही थी। वो दिले सुबानी ने अपने राशा से कांपते हाथ को उठाया। जी वो उधर तो यूनिवर्सिटी है आलिजा। लड़की हॉस्टल से निकलकर सुबह सवेरे चहलकदमी करने जा रही है। होम मिनिस्टर ने जल्दी से आगे बढ़कर हाँफते हुए कहा। इतनी बहुत सी लड़कियां? दिले सुबानी थूक निगल कर देखने लगे। ये सब कुंवारी लड़कियां हैं, इनके माँ बाप पर इनकी शादी का कितना बोझ होगा। हम अपनी रियाया पर इतना बोझ डालना नहीं चाहते वज़ीर आज़म। जी दिले सुबानी, मैं आज ही इन सब लड़कियों को हरम मुबारक में पहुंचा देने का इंतज़ाम कर दूंगा। और वज़ीर आज़म ने अपनी ढीली पतलून को तो उन पर सरका के जल्दी सुनहरे फ्रेम वाले करतास पर सोने के कलम से लिख लिया। तो परिंदों को वज़ीर आज़म ने दिले सुबानी परिंदों को जो परिंदे सरहद के पार जाएंगे उनको हलाक करने का हुक्म देता है। और वो हुक्म होम मिनिस्टर जो है वो वज़ीर आज़म लिख लेता है। फिर वो कहता है कि आलिजा, मुलाहिज़ा फरमाइए इस खूबसूरत मंज़र को, ये जो बादलों के पीछे से सुनहरी रूह पहली किरणें आसमान पर आ रही है। तो जैसे जिले सुबानी दूरबीन को आंखों पर फोकस करते तो उनको एक दूसरा ही मंज़र दिखाई देता है कि 40-50 लड़कियां रंगीन तितलियों की तरह चहल करती कहीं इकट्ठा जा रही है। तो सवाल कर लेते कि वो दिले सुबानी ने अपने राशा से कांपते हाथों को, राशा और तारियों ने इन्हें कपकपी अपने कांपते हाथों से पूछा कि वो कौन है, वो लड़कियां, जो इतनी सब लड़कियां कहाँ जा रही है और वो कौन है? तो वज़ीर आज़म कहते कि जी हुजूर, उधर तो यूनिवर्सिटी है आलिजा, और वो लड़कियां हॉस्टल से निकलकर सुबह सवेरे चहलकदमी करने जा रही है।
होम मिनिस्टर जल्दी से, वो भी काँपते हुए कहता है। तो जिले सुबानी कहते कि इतनी बहुत सी लड़कियाँ, ये सब कुंवारी लड़कियाँ हैं, इनके माँ बाप पर इनकी शादी का कितना बोझ होगा, हम अपनी रियाया पर इतना बोझ डालना नहीं चाहते। वज़ीर आज़म जी, तो वज़ीर आज़म कहता है, वज़ीर आज़म को जिले सुबानी कहते हैं कि हम इनके माँ बाप को कितना इनका बोझ होगा, हम अपनी रियाया पर इतना बोझ नहीं डालना चाहते। तो फिर वज़ीर आज़म कहता है, जी जिले सुबानी मैं आज ही इन सब लड़कियों को घर में मुबारक पहुंचा देने का इंतज़ाम कर दूंगा, यानी इनके माँ बाप का बोझ हम हल्का कर देंगे और उनके घर में मुबारक में पहुंचा देने का इंतज़ाम कर देंगे। और वज़ीर आज़म ने अपनी ढीली ढाली पतलून को अपने पेट पर तौन पर सरका कर जल्दी जल्दी सुनहरे फ्रेम वाली करतास में सोने के कलम से यह हुक्म भी लिख लिया। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर हिस्सा दुआम का इख्तिताम होता है। आइंदा कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम हिस्सा सुवम में सबक को मुकम्मल कर देंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।